एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट। तो कल हमने क्या किया था? निर्वैर। आज हम करेंगे अकाल मूरत। तो काल, काल संस्कृत वर्ड है काल, जो कि काल, क्या काल का मतलब है संस्कृत में? समय या मृत्यु, दोनों को ही काल बोला जाता है। तो अकाल, अकाल का मतलब हो गया बियॉन्ड, जो जो समय नहीं है और मृत्यु भी नहीं है, बियॉन्ड हो गया अकाल। और मूरत आ गया इस बाद में। तो मूरत कौन है? मूरत वो एक, जो हमने एकमकार में एक पढ़ा था ना, दैट वननेस, दैट इज मूरत। तो अकाल मूरत है, इसका मतलब है जो वो वननेस है वो हमने समझा था इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट हो गया तो अपने आप ही वो काल के परे हो गया। जो कि हर जगह है। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे वो एक नहीं है। तो अकाल मूरत का मतलब हो गया जो समय के परे है, मृत्यु के परे है, वो एक मूरत। तो दिस इज द जस्ट जितना मुझे समझ में आता है वो मुझे लग रहा है ऐसे। और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको किससे रिलेट करना है। अभी ये तो पता चल गया कि वो अकाल है, समय से परे है, टाइम से मृत्यु से परे है, वो एक है? तो वो किसको किसको बोलेंगे हम, मतलब किसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को? हम नॉर्मली अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उन चीजों से जो समय में है, जो मृत्यु होती है। जैसे ये शरीर है, हम अपने आप को आइडेंटिफाई शरीर के साथ करते हैं। हम अपने आप को आइडेंटिफाई अपने विचारों के साथ करते हैं, अपने भावों के साथ करते हैं, अपनी सांसों के साथ करते हैं। तो इन चीजों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं जो कि टाइम से कनेक्टेड है, यानी कि टाइम बाउंड है, या डेथ बाउंड है, मृत्यु बाउंड है। तो उनसे करते हैं। तो उस एक से जब करेंगे तो हम भी अकाल मूर्त हो जाएंगे। तो जब उस एक से करेंगे तो अकाल मूर्त हो जाएंगे। तो अकाल मूर्त होने के लिए हम हमेशा अपना मन को, सी हर जितने भी हमारे ये क्वालिटीज हम पढ़ रहे हैं ना, इन सब में एक ही चीज कॉमन है। वो क्या है? एक। जो एक इसका मूल मंत्र का एक है, वो पूरे मूल मंत्र का सेंट्रल आइडिया है। और ये पूरा मूल मंत्र जो हम पढ़ते हैं, ये पूरे गुरु ग्रंथ साहिब का, यानी कि गुरुबानी का सेंट्रल आइडिया है। ऐसे समझ कर चलते हैं। यानी कि इन चीजों को उस एक से मिलाना है। और फिर गुरबानी में जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, जपजी साहब में आगे जाके जो भी पढ़ेंगे, वो सब इसके इस तराजू में तोलना है। जो ये मूल मंत्र है इसके ऊपर तोलना है। इसके साथ खरा उतरता है तो हमने सही समझा है, इसके साथ खरा नहीं उतरता है तो हमने गलत समझा है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हमने इसको सही समझा है कि नहीं। सबसे पहले जब इसको ही गलत समझ लेंगे हम, मूल मंत्र को, तो आगे जाके सब गलत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जो गलत समझा है उसके साथ मिलाते रहेंगे। है? तो इसको समझना सही जरूरी है, इसीलिए हम इस पर टाइम भी ज्यादा ले रहे हैं। है? तो हम अपने आप को जो है रिलेट करते हैं, या किससे करते हैं? इस टेम्परेरी चीजों से। है? तो परमानेंट से कैसे रिलेट करेंगे? जब हम शून्य में आ जाएंगे, शून्य मन में आ जाएंगे। जब हम स्थापित हो जाएंगे शून्य में, उस वक्त हम परमानेंट से रिलेट करना शुरू कर देंगे। तो ये जो है बहुत जरूरी है। तो यही मंत्र है पूरा। मतलब अपने मन को, बाद में इसमें आएगा भी है, आई पंक्ति सगल जमाती मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। मैंने कि
जब तो कुछ रहा ही नहीं मन को जीतने के बाद, सब कुछ जीत गया। तो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस अकाल मूर्त। आई थिंक मैं समझा पाया हूं इसको। तो हम आप अब एक एक करके जरा बोलते हैं कि क्या क्या आपके क्या विचार है इसके ऊपर। तो शुरू करते हैं बोलना, कौन बोलेगा पहले? शिल्पा जी आप बोलिए प्लीज। um, हाँ जी बोलिए। um, नहीं सिंह साहब, you said it quite clearly कि anything that is beyond form, physical form, and beyond time, beyond हम्म any existence, एक physical रूप में जब कोई चीज के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, दिस इज द डिवाइन इज बियॉन्ड दैट, हम्म, एंड दैट्स ऑल इन शॉर्ट। ये बहुत सही शब्द आपने ढूंढा है, बियॉन्ड फॉर्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो टाइमलेस है, जो इनफाइनाइट है, जो मृत्यु से परे है, वो बियॉन्ड फॉर्म भी है। दैट इज वेरी गुड पॉइंट आपका नहीं निकाला है जो आपने है? तो इन बियॉन्ड फॉर्म इन भी है, इन अ फॉर्मलेस है। वे, हाँ जी, इन अ वे टाइम is also a form that we are giving to हम्म, something. Time and space is also a form. जो बिल्कुल। उससे भी परे है, that is divine. हम्म, बिल्कुल 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 सही बोला आपने। तो अभी और कौन बोल सकता है? मोना जी आप बोलिए प्लीज। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, नहीं कुछ बोल पा रही है अभी तो। नहीं कुछ बोल पा रहे, लेकिन क्लैरिटी है, ये तो है पक्का ना। हाँ जी, जो अभी तो मतलब मृत्यु से परे वो तो आत्मा है ना, मृत्यु से परे। हाँ, जो भी आपको समझ आता है ना बोल दीजिए, जो भी हाँ आपको जी, ये लगता है। अकाल ये मत मूर्त। सोचिए मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, ये मत सोचिए। आप जो बोलेंगे, जो अपने अपने को सही लगेगा वही बोलेंगे। जैसे मैं भी जो बोलता हूँ अपने को सही लगेगा वही बोलता हूँ ना। है? अभी हाँ जी। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मुझे भी पता नहीं जो मैं बोल, लेकिन अपने को जो सही लगता है वही बोलना है। तो जो आपको जो भी सही लग रहा है बोल दीजिए, ठीक है। हाँ जी, यही समझ में आया, अकाल मूर्त मतलब मृत्यु से परे तो फिर वो आत्मा होती है। हम्म हम्म, दैट्स हो गया। हाँ बिल्कुल। बस ये समझना जरूरी है कि आत्मा कौन है और कहाँ है? ये समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है? हम सोच लेते हैं कि सबकी अलग अलग आत्मा, अलग अलग सबके नाम है आत्मा के, एक सुरेंद्र है, कोई मोना है, कोई ऐसे है। तो वो नहीं सोचना है बस। वो एक हाँ है, जी। एक ही ओंकार में एक है ना, वो एक ही है। उसके बाद एक एक को दो हो ही नहीं सकते। और कौन बोल? आप पूर्णिमा जी आप बोलिए प्लीज। पूर्णिमा जी। हाँ जी, हाँ जी, आज ना मेरे ये हैंग हो रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, तो आप मुझे बोलिए, आप हो बोलिए। गया। अपनी तरफ से बोलिए, हमको सुनाई दे रहा है अभी तो। हाँ नहीं जी, हाँ नहीं जी, सुनाई देगा तो आप बोल देंगे नहीं सुनाई दे रहा। हाँ जी, हाँ जी। मुझे यही समझ में आता है, सर्वव्यापी, और हम्म, जिसका जो सर। कोई रूप, सर्वव्यापी, लेकिन कोई निराकार है। मतलब वो कहते सनातन, जैसे कहते हैं ना, हमेशा से था, है और रहेगा। ना बिल्कुल। कोई अजन्मा, कहते हैं ना, अजन्मा ही, जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो वो, उसकी वो मृत्यु का तो मतलब ही नहीं है। हम्म और एक मैंने अ, कभी आर्य समाज में गई। हम्म। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी बंद हो गई है। आर्य समाज में गए थे आप बता रहे हैं कुछ? हाँ पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी की आवाज बंद हो गई है। निधि जी आप बोलिए प्लीज। जी आज मुझे कुछ, मेरा भी हैंग हो रहा है आज। तो बोलने की कोशिश करिए, अगर हैंग होएगा तो। हाँ जी, वो सर्वव्यापी, जैसे कहो कि जो हमारे से
some divine force is always there, but we cannot see it or feel it, but we just can think about it, but nothing much like that. कि सो जिसे डिवाइन हम, फोर्स। हाँ जी, जैसे जैसे हम मतलब हमारे सबकॉन्शियस में है कि देयर इज समबडी, बट even though we try to see it, we cannot see it with मतलब we can just feel the divine force with, जैसे हमारे पीछे जो होती है. तो डिवाइन फोर्स क्या है? फॉर्म है, फॉर्मलेस है? It has no form, but it is there, subconscious में हमेशा it is there, but you don't know what it is, something that is there but not there, और पता नहीं कुछ हु मतलब है. डोंट नो? किसको नहीं पता है? ये अपने आप से पूछिए। जैसे मतलब हम लोग सोचते हैं कि बिना उसके, कि ट्राई टू बी वन विथ योरसेल्फ, बट वो अभी मतलब जैसे वो होता है ना कि एक में होके देखिए. नहीं, आप काफी नजदीक हैं, मतलब, लेकिन ये अपने आप से पूछना है कि वो कौन है जिसको नहीं पता है, ये वो कौन है जिसको पता है। अपने आप को किससे रिलेट कर रहे हैं हम? हम्म? वो हम जरूरी है बस। तो ही इसको, इसकी क्लैरिटी ज्यादा बढ़िया आ जाएगी एकदम से। Am I audible now, पूर्णिमा? हाँ हाँ, बिल्कुल ऑडिबल है। तो आई थिंक मैं बीच में वो हाँ जी, हाँ हैंग हो रहा था, तो मैंने हाँ, फिर आपको से एक ज्वाइन। आप बता रहे थे कुछ इंसिडेंट के बारे में। हाँ जी, तो जब मैं आर्य समाज मैं जब हम लोग आर्य समाज गए, तो वहां पे मैंने एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देखा ईश्वर के लिए, और वो मैंने कहीं नोट किया था, तो मे आई प्लीज रीड दैट? आई बिल्कुल क्वाइट बिल्कुल, लाइक प्लीज प्लीज पढ़िए ना, हम सब सुनेंगे। इट सेज जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, जी, एक बार जो फिर केवल बोलिए, जिसके गुण, पूरा बोलिए। जिसके, जिसके जिसके गुण, हाँ, कर्म कर्म कर्म, ओके। कर्म, स्वभाव हम्म स्वभाव और हम्म स्वरूप सत्य ही है, हम्म जो केवल चेतना मात्र वस्तु है। हम्म पता नहीं वस्तु कहना ठीक होगा कि नहीं, पर चेतना चेतना मात्र है, हम्म तथा जो एक अद्वितीय अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार, हम्म सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है, हम्म और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, हम्म, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मादि है, इसका जन्म ही नहीं हुआ, बिल्कुल जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठाक पहुंचाना है, इसको ईश्वर कहते हैं। बिल्कुल। आई एम नॉट एब्सोल्युटली कन्विंस्ड विद द होल थिंग, बट जो मुझे समझ में आया वो मुझे एग्जैक्टली मिल नहीं पा रहा है। जो उनके गुणों को बताया गया था, एक्चुअली बहुत सारे गुण थे, कुछ अबाउट 30-40 की निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, दयालु हैं। सो ऑल दोज गुण जो बताए थे, वो हमें अपने से कनेक्ट करके, ऐसा मुझे लगा, या, हाउ वी कैन कनेक्ट विद दोज क्वालिटीज, और वही हम हैं एक्चुअली में। बिल्कुल भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है। समझ रहे हैं आप, और सही बोल रहे हैं बिल्कुल। तो हाँ यही, जी, हम भी यही बोल रहे हैं, हम सब यही बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही समझा है, आपका बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया आपने, चाहे कहीं से हाँ भी दिया हो, लेकिन बहुत बढ़िया था। जी। नेक्स्ट कौन बोल सकता है अभी? विनोद जी तो बाद में आए, विनोद जी आप बोल सकते हैं। हाँ जी, विमी जी नहीं बोल रही क्या? हाँ, विमी जी बोलेंगी। हाँ, तो विमी आप, जी बोल रहे हैं। अच्छा, विमी जी, मैं बोलो विमी पहले। जी आप बोलिए प्लीज। हाँ। देखिए, अकाल मूर्त मतलब मुझे ये समझ में आया कि डिवाइन फोर्स जिसका कोई रूप स्वरूप नहीं है, और वो हमारे साथ है, मतलब कि व्हेन वी फील कि गॉड इज विथ अस, गॉड बोलिए, ब्रह्म बोलिए, मतलब ब्रह्मा इज विथ अस, तो उसमें क्या रहता है कि हमको पावर आ जाता है कि ये शक्ति हमारे साथ है। ये इसका मतलब जो रिटर्न फॉर्म है उसका मीनिंग हो गया। लेकिन जैसे सरिता जी कहती हैं कि अगर प्रभु जो है, ब्रह्म आपके अंदर ही है, डिवाइन फोर्स बोलिए या ब्रह्म बोलिए,
जब आप सेंटर को जीरो करके ईगो को अपना हटा के जो भी कर्म करेंगे, तो आपके अंदर से ही डिवाइन फोर्स या ब्रह्म बोलिए जो भी है, मतलब भगवान जो है वो आपके थ्रू कर्म कराएंगे। तो मतलब गीता के सार में तो यही है कि प्रभु जो है आपके अंदर ही है, उसको कहीं बाहर ढूंढना नहीं है। कस्तूरी जो है वो मृग के अंदर ही है, उसको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कि भगवान जो है देयर इज सम, मतलब जिसका कोई फॉर्म नहीं है और वो हमारे साथ ही रहता है हमेशा। बस यही है। थैंक यू। आप थोड़े देर से आए थे। आप अकाल, अकाल का मतलब बताएंगे जरा, अकाल मूर्त से क्या मतलब है? वो आपने उसका नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन इसका रियल मीनिंग रीड क्या है? कर रहा हूँ, उसका मैं समझ के अकाल मूर्त की मतलब भगवान या प्रभु या ब्रह्म कहिए, जो जिसका कोई फॉर्म नहीं है बट वो एग्जिस्ट करता है, ऐसा मुझे समझ में आया। हम्म। मैं लेट ज्वाइन किया, सॉरी। अकाल, काल संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब है समय, टाइम, ओके। या मृत्यु। दोनों 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 का एक एक ही वर्ड यूज होता है। ये संस्कृत में ही ऐसा कमाल है कि दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है। बाकी किसी लैंग्वेज अच्छा, में डेथ के लिए और टाइम के लिए एक वर्ड नहीं यूज होता है कहीं भी। सिर्फ ओके, संस्कृत मतलब ही ऐसी समय, लैंग्वेज में यूज होता है एक वर्ड। अकाल मूर्त मतलब समय हो गया अकाल, बेसिकली। अकाल का मतलब हो गया समय से परे। काल तो हो गया समय के बाद साथ है, या मृत्यु के साथ है? लेकिन अकाल हो गया समय से परे, मृत्यु से परे, ये समझना है बस। ओके, समझ गया, दैट ओके, फाइन। इज, आप लेट आए थे इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा वो क्लैरिटी हाँ, मिल जाएगी तो आप यस, और अच्छा यस, बोल सकेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, तो हाँ सिंह और साहब, कौन? अकाल तो समय, मेरा भी मिस हुआ था। हाँ जी बोलिए। अकाल समय और मूर्त, अकाल अकाल नहीं, मूर्त। अकाल समय नहीं है, काल समय। ओके। काल मीन समय। काल हाँ एक जी, काल समय। संस्कृत वर्ड है। काल एक, उसका उसका बट मीनिंग वो, है समय हाँ या जी। मृत्यु। मृत्यु को भी काल बोला जाता है और समय को भी काल बोला जाता है। तो ये मृत्यु से परे, आ लगा दिया ना पहले, अकाल। तो ओके ओके। समय से परे और मृत्यु से परे है। तो उसके और बंधन मूर्त। में नहीं है ये, समय और मृत्यु के बंधन में नहीं है। जो वो उसकी उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। राइट। एंड जो मूर्त वर्ड, सेकंड वर्ड जो है उसका मूर्त क्या? इज दैट दैट वन, मतलब अकाल मूर्त, दैट वन जो हम करते आ रहे हैं, एक ही ओंकार है, तो जो वन था वो उसकी तरफ इशारा है मतलब। राइट। ठीक है, अभी अनामिका जी ने जो नहीं बोला मेरे ख्याल से, अनामिका जी आप बोल दीजिए। अकाल मूर्त से यही समझ में आया कि वो समय से परे है, हम्म, अजन्मा है, हम्म, मतलब उनकी कोई मूर्त नहीं है। हम्म, जैसे लाइक जी बोल थे, मतलब हम उसको हमारे साथ में हम्म। इस टाइप से, मतलब मुझे मतलब यही समझ में आया, मतलब अकाल मूर्त से। हाँ सही है, सही। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। ओके जी, रिमी जी आप बोलेंगे? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इस शब्द से मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक हम्म, जो हम वैसे जो डिस्कस करें, जो मुझे अकाल मूरत का जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हाँ क्या दे रखा उसका है बोलो। स्वरूप अमर है, हम्म, ही बेयर्स नो फिजिकल फॉर्म। करेक्ट। तो इससे मुझे कि वो निराकार है, निराकार है। कोई जैसे एनर्जी जिसे आप मतलब कैसी एनर्जी जो छोटे में भी जैसे पैक्ड है और बड़े में भी। हम्म, जैसे हम वैसे वही साइंस का देखें तो हम्म, एक जैसे एटम बॉम्ब में एक छोटा सा, हम्म, और उसके अंदर कितनी वो जो एनर्जी है, या न्यूक्लियर उसमें बॉम्ब में, न्यूक्लियर और फिशन। वही, न्यूक्लियर हाँ, फिशन जो न्यूक्लियर है। फिजन फ्यूजन हम्म, उसमें। तो मतलब तो इसलिए मतलब लिमिटलेस या अनलिमिटेड एनर्जी है जिसका कोई फॉर्म नहीं है, आप और ये उसे न्यूक्लियर जो है किसी। ना, ये लिमिटलेस नहीं है, ये ध्यान रखिए जरा। न्यूक्लियर जो है हाँ, वो प्रकृति में आता है, वो लिमिटलेस नहीं है। वो मैनिफेस्टेशन है इस अकाल का, यस, एक का। नहीं नहीं, व्हाट आई मेंट वाज कि इट्स एन एनर्जी व्हिच इज दैट अनलिमिटेड एनर्जी, जैसे हम अपने जो कहते हैं कि हाँ हमारे अंदर एनर्जी है, हाँ। सो वी हैव दैट अनलिमिटेड पोटेंशियल। हमने मतलब इट्स सो वास्ट, यू कैन नॉट कन्फाइन इट इनटू, या यू कांट मेजर इट,
या You करेक्ट, cannot बिल्कुल से मेजर नहीं किया quantify जा it. सकता, हाँ, कंफाइन नहीं किया जा सकता, quantify नहीं कर सकते क्वांटिफाई उसको। नहीं हाँ किया जा सकता, बिल्कुल सही है, ये सही है। तो लेकिन वो आप जो हाँ तो वो अगर वो बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर फिशन को मतलब कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लिमिटेड है, वो हाँ वो डिफरेंट, इनफाइनाइट हाँ नहीं है। फिर वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ गई। हाँ हाँ, राइट, एनर्जी का। वो एनर्जी अलग है, वो ये एनर्जी अलग है जो हम एक एनर्जी एक की बात कर रहे हैं। जो हाँ अकाल मूर्त एनर्जी है वो इनफाइनाइट है, उसका कोई अंत नहीं। हाँ इट इज फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, मतलब इट इज लाइक जैसे या जैसे वो कहते हैं ना, जीरो में ही सब कुछ समाया हुआ है, हाँ, सो इट इज दैट जीरो बोलना दैट वे। इनफाइनाइट बोलना एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। हम्म मन को जीरो में लाने का फॉर्म। मतलब ये भी होता है कि मन को इनफाइनाइट बना देना। तो हमारा मन इनफाइनाइट हो गया, यानी कि एवरीवेयर है भी ऐसा। जब जब वो जीरो में आ जाएगा, इनफाइनाइट में आ जाएगा, या इनफाइनाइट में आ जाएगा, तो मन हमारा वही हो जाएगा, प्योरिटी में आ जाएगा। हाँ जीरो में आते ही वो वही अनलिमिटेड पोटेंशियल या जो भी वो उस छोटी कहने मोटी की कहो। सब खत्म हो जाएंगी उसकी मन की, फिर हम्म कंप्लेन्स, ब्लेम्स, ये है, वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो कौन है, मैं कौन हूँ, या जो भी है, मेजरमेंट नहीं है उसका, कुछ नहीं है। किसी ने ये बोला ना, मेजर नहीं कर सकते उसको, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हम्म वही द पावर ऑफ जीरो, मतलब ऐसे भी मैथ्स में जीरो है, पर जीरो की अपनी ही पावर है। बिल्कुल, जीरो को भी मेजर जीरो नहीं नहीं कर तो सकते। शून्य नहीं, तभी वो कहते हैं ना भारत दी वो जब हाँ। जीरो दिया भारत ने, वो तो वही है, इंसान को पार तब है। गिनती आई, हाँ वो गाना है ना पूरब पश्चिम का, जब जीरो दिया हम्म मेरे भारत ने, आर्यभट्ट ने दिया भारत ना जीरो। में, हाँ आर्यभट्ट एक इस साइंटिस्ट था, देश में ही जब क्या मैथमेटिशियन था। संसार को समझ आया, समथिंग जो आगे गाना है। हाँ, वेरी तो वही, नाइस सॉन्ग तो इट इज, मुझे पूरब अकाल, पश्चिम। तो अकाल मूरत से मुझे वो इसलिए कंफ्यूजन, क्योंकि वो ये, अकाल मूरत वैसे जो डिस्क्रिप्शन उसमें दी हुई है उससे है कि फॉर्मलेस है, हम्म, निराकार है। हाँ, और अजूनी का आगे दे रखा है जो इमॉर्टल और वो जो अभी जन्म पढ़ा नहीं मरण हमने, के इससे ऐसा चक्कर है ना, से, ये सब नहीं नहीं एक ही व्हाट की आई बात मेंट कर रहे हैं वाज हम। कि मुझे वो, नहीं नहीं सिंह साहब, जो मुझे वो जो है जब अकाल यहाँ पर कह रहे हैं, हम्म, अकाल से मुझे वो इस शब्द से समझ आता है जो काल से परे है, बिल्कुल समय से परे है। बिल्कुल और बिल्कुल समय से परे हो गया तो उसमें वही है कि उसका कोई ना आदि ना अंत, बिल्कुल ना ना जन्म ना मरण। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये दोनों शब्द मुझे लगते हैं, अकाल मूर्त और अजूनी, कहीं वो एक ही बात कह रहे हैं। आपको आपको एक बात बताऊं मैं, हाँ जी। हम एक ही बात कर रहे हैं, पूरा गुरबानी एक ही बात करती है, पूरा लिटरेचर यानी कि पूरा गीता एक ही बात करता है, बात एक ही है सिर्फ, ये दो बात है ही नहीं असल में। तो उस एक एक इतना एक को समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए, मतलब एक एक कोई है ही एक, तो बात एक ही करते हैं, दो कोई नहीं, दो बात है ही मेरे नहीं को, असल में, सब एक ही है, नहीं नहीं, लेकिन इसको अलग अलग हाँ नहीं तरीके नहीं, समझ के हम उसको ज्यादा क्लैरिटी लाते हैं अपने अपने अंदर। हाँ, नहीं नहीं मेरा बस वो था कि यदि मैं लिटरल मीनिंग को देख रही हूँ, मतलब बात वो लिटरल मीनिंग तो जैसे सिंपल है, सभी अकाल। शास्त्रों में अकाल भी, मतलब समय, समय से परे, माने वो लिटरल समय मीनिंग का। है। हाँ बिल्कुल सही है वो, बस वही मीनिंग है, मुझे तो ऐसे लगता है। हम्म तो ये क्लियर है मेरे ख्याल से, तो आपको भी, मतलब हम अगर सबको एक ही बात समझ रहे हैं तो वो भी सही है, सब सब एक ही बात है ही एक असल में। हम्म हाँ जी, वही और तभी वो है ना, उसका स्वरूप अमर है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल अकाल समय के बियॉन्ड है बियॉन्ड है, ना। बिल्कुल हाँ वही ना, आदि ना अंत, और समय से परे है बिल्कुल। बिल्कुल, समय से परे हो गया, बियॉन्ड हो गया, बियॉन्ड इंग्लिश वर्ड हो गया, परे हिंदी हिंदी या संस्कृत हो गया। तो हम्म, मतलब सेम है दोनों का। हाँ जी। ये हाँ, इसमें ना यही होगा कि जैसे अकाल, हाँ जी सरिता जी बोलिए प्लीज। तो इस पे आप आ जाओ अपने आप पे, मैं पे आ जाओ आप। तो मैं हम्म पे आ जाएंगे तो तब हम अकाल में प्रवेश कर गए, मैं मतलब रियल मैं में, जो स्व, जो बिना किसी चीज के भी है। तो हम्म आप स्वयं है, वह स्वयं है। तो जब माइंड फॉर्म हुआ तो हमारा जन्म हुआ,
तो माइंड कैसे फॉर्म होता है? बाहरी ये जो प्रकृति का जो क्षेत्र है वो माइंड फॉर्म करता है। तो जैसे माइंड जो हमारा जो फॉर्म हुआ तो हमारा जन्म हुआ, तो जन्म ही हमारा दंड होता है। अब क्या होता है, माइंड बार बार आइडेंटिफिकेशन कर लेता है शरीरों से। तो जब शरीरों से जब आपने तादात्म्य कर लिया, पहले माइंड से करा, फिर माइंड के बाद में, फिर उसके बाद में जो करते हैं तो वो शरीर से, तो उसमें जब माइंड हमारा जब संसार की तरफ पर जाने लग जाता है तो वहां पर संसार में बार बार क्षणभंगुरता वाली जो है उसका स्वभाव है क्षणभंगुर। तो इस कारण माइंड को कभी भी शांति नहीं मिलती। तो जब माइंड उसको नहीं जान सकता, लेकिन माइंड को बार बार शांति में लाने का जो प्रयास होता है वो सिर्फ हम यही कर सकते हैं। तो जब माइंड को ये जो विनोद जी ने जो पकड़ी है ना जो चीज, बिल्कुल इन्होंने मूल बात पकड़ ली। जैसे ये कह रहे हैं कि बार बार माइंड को जीरो ले आओ, तो अब जीरो लाने के लिए जैसे मैं सिर्फ ये वाली बात अपनी क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे ये हम समझते हैं हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो हर वक्त जो क्षण हर चीज में हम अपने माइंड को जब भी जीरो लाने का प्रयास जो भी करते हैं, तो वो हमारा जो है ये, चाहे हम कर्म योग से, भक्ति योग से, क्योंकि एक ही एनर्जी सारे ही आकारों में बोली हुई है, वो चल रही है। तो वो एनर्जी जो है वो जन्म मृत्यु से परे, और मैं स्वयं हूँ, वो मैं स्वयं हूँ। तो हमें माइंड को जीरो करके हमारा उसमें प्रवेश हो जाता है, उसमें प्रवेश हो गया ना, मैं जन्म मृत्यु से परे हो गई। तो उसमें जो एक इनसिक्योरिटी जो मनुष्य को जीती चलती है ना, वो क्या कहता है, माइंड जो है डरा हुआ जीता है। वो कहता है ये मेरा खो जाएगा वो। तो जो सर्वव्यापी जो स्टेज आती है ना, जब हम माइंड को जीरो कर देते हैं तो मैं स्वयं सर्वव्यापी हो गई कि मेरे पास बिजी रहने के लिए कोई कारण नहीं बचा। तो तब मैं एज अ विटनेस भी हो जाती हूँ और साक्षी भी हो जाती हूँ। लेकिन जब तक मेरे को अपने आप में सारे संसार में मेरे को कुछ भी लेना देना है ना अपना, तो तब तक मेरा सर्वव्यापी स्टेज में नहीं जाता। तो अब इसमें सर्वव्यापी में, और फिर जो समय मेरे लिए तब एग्जिस्ट करता है जब मेरी कोई कामना उत्पन्न होती है। जैसे मेरी शरीर की रिक्वायरमेंट है, तो शरीर को मैंने खाना पीना दे दिया और वो सरवाइव कर रहा है। लेकिन जैसे ही मेरे जगत में मेरी कोई कामना उत्पन्न होती है, डिजायर उत्पन्न होती है, तो वो समय बाउंड होती है। जैसे ही डिजायर उत्पन्न हुई तो उसको पूरा करने के लिए मेरे को समय चाहिए, तो बीच का जो गैप आता है, तो इसमें कहते हैं निष्काम कर्म में चले जाओ आप। तो जो एनर्जी, जो उस एनर्जी के प्रति हमें समर्पित रहना है, जो परम एनर्जी सभी भूतों में व्याप्त है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने ईगो क्या चीज होती है, ईगो पहले मैंने अपने शरीर के साथ तादात्म्य किया, और फिर जो मेरे आसपास के जो लोग थे मैंने फिर उनके साथ में, जैसे कहते हैं ना, यदि एक मोह मेरे को एक ही उससे है अपने बच्चे से, तो वो मोह कहलाता है। लेकिन जब वो मोह मेरा सारे ही भूतों में एक ही जैसा हो जाता है, तो वो मोह नहीं कहलाता, प्रेम हो जाता है, वो प्रेम हो जाता है। तो वो चीज होनी है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जब तक मैं अपने इस शरीर को पालने या शरीर के साथ में जुड़े हुए लोगों के लिए जो भी कुछ कर्म कर रही हूँ, तो मेरा मन कभी भी शांति में नहीं जाएगा, एक इनसिक्योरिटी लेवल जो है मेरे अंदर बना रहेगा। तो सबसे पहले आप अपने स्वरूप में स्थापित हो जाओ कि आप सिक्योर्ड हो पूरी तरह, आप जन्म और मृत्यु से परे हो, आपका कुछ भी कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। वो जो गीता का जो सांख्य योग का जो पहला चैप्टर है, उसमें कहते हैं अग्नि नहीं जला सकती, वो नहीं। तो आपको श्योरिटी है कि आप, यदि शरीर नहीं भी है तो भी आप हो, तो आपको उस स्टेज में खुद जाना पड़ेगा। तो अब माइंड को क्या होता है, माइंड को बार बार ये याद करना पड़ता है, ये माइंड ही याद करता है। तो जब माइंड बार बार कोशिश अपने शांति की तरफ पर जाने के लिए करता है, तो उसका प्रयास होता है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा वाली शांति चाहिए सबको, चाहिए वही। लेकिन वो क्या करता है, रूट लेता है संसार का। तो संसार का रूट लेने में वो फिर वो भटकता है। तो कहता है ना 84 लाख योनियों में, क्योंकि जिससे भी हम कुछ करेंगे ना लेन देन, तो उसमें कुछ ना कुछ तो बनेगा ही आपका। निष्काम कर्म में ही सिर्फ आपका कर्म नहीं बनता, निष्काम कर्म में नहीं करता, क्योंकि आप हर क्षण, जैसे आप किसी को एक गिलास पानी का भी पिलाया या किसी को भी दिया, तो आपने उस व्यक्ति को नहीं दिया, शरीर और आकार को भूल जाओ, आपने उस परम को दिया। परम ही है ना, सब भूतों में परम की एनर्जी घूम रही है। वो एनर्जी यदि खत्म हो जाए तो भूत वो निर्जीव हो जाता है ना। भूत मतलब जड़ संसार है, सारा जड़ है। तो हम जो भी कुछ करते हैं ना, हम करते उसी के लिए ही हैं, लेकिन हम वो आइडेंटिफिकेशन उस पर्टिकुलर उस पर्सन के साथ में करके करते हैं, तो इस कारण फिर हमारा कर्म बन जाता है उसमें। और कर्म योग तब हो जाता है जब हम योग सीधा परम के साथ में योग कर लेते हैं। तो जितने भी हमारा जीवों के साथ पे इंटरेक्शन होता है, तो उसमें यदि हम उसी परम एनर्जी के प्रति समर्पित होके कर्म करेंगे, तो एक तो हमारा सही कर्म निकलेगा,
और सही कर्म के साथ में हमें कर्म का वो नहीं लगेगा, कर्म हमारे साथ में अटैच नहीं होगा। अटैच तब होता है जब हम पर्टिकुलर कुछ कुछ पर्सन्स को हम जैसे कहते हैं ना ये हम उसको उसके कारण जानते हैं, हम अंदर से पहले अपने मन को विभाजित से अखंड बनाना है। अखंड वाले मन जब अखंड हो जाएगा तब आपको अखंडता दिखाई देगी बाहर भी, क्योंकि खंडित हमारा खुद का मन है। हम कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर, ये ऐसा, ये वैसा, साइंटिस्ट, ऐसे ऐसे करके हमने अपने अपने अंदर से पहले अखंड होना पड़ेगा, आत्मा भाव में जाना पड़ेगा स्वयं को। तो स्वयं को आत्मा भाव में जब आप खुद चले जाते हैं तो आप अकाल में प्रवेश कर गए आप पहले, तब उसके बाद में कर्म क्षेत्र में आइए, तब कर्म ठीक होगा आपका। तो यही चीज है, हमारे हाथ में उसको अकाल को जानना नहीं है। अकाल को माने पहले कि सब में अकाल है, वही अकाल मूरत, सबकी अकाल मूरत सब में वही है, सभी जीवों में। क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो भी हुआ है सारा, तो वो फॉर्म जितना भी लिया है तो उसमें सब में उसी की एनर्जी चल रही है, उसकी एनर्जी चल रही है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी। और जो भी हम समय बाउंड वाली जो कामनाएं रखेंगे तो हम समय में काल में ही हम कार्य कर रहे हैं, तो काल की चीज काल ही ले जाएगा। जैसे कहते हैं ना, देवता भी जो है इस योनि को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे जो हमें अभी जो हमारा जो स्टेज जो सबकी चल रही है वो देवता वाली स्टेज चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सुख सुविधाएं सब कुछ है। तो सुख सुविधाओं की भी एक लिमिटेशन होती है, वो भी खत्म हो जाती है। और क्या होता है कि वो जो नरक और स्वर्ग सब कुछ यही हो गया कि जब मेरे पास सुख सुविधा नहीं है तो मैं नरक भोगती हूँ, तो वो चीज हो गई। लेकिन स्वर्ग और नरक से परे में नरक वाला मनुष्य भी सही कर्म करके उस अकाल मूरत को प्राप्त कर सकता है। अकाल मूरत में जाके अपने मन को मर्ज करना पड़ता है। मन जब शून्य हो जाता है तो आप अकाल मूरत में एंटर कर गए। तो ये चीज होती है, बस हमें बार बार यही करना पड़ता है। उसमें ये नहीं होता जैसे कि मैं स्वयं भगवान हो गई, मैं स्वयं भगवान नहीं, माइंड जीरो ही मेरी भगवान की अवस्था है। माइंड जीरो जैसे मैं करती हूँ तो वो जीरो आप कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से कैसे भी करेंगे। अब जब तक जैसे कृष्ण का जो ज्ञान है, तो कृष्ण का ज्ञान का जो एक एक जो शब्द है ना, जैसे उन्होंने कहा आहार विहार ये सब जो चीजें बोली, तो एक मनुष्य का जब लक्ष्य है शांति का हो गया तो वो ऐसे ही लोगों में विचरण करेगा ना जो उसको अशांत ना करे, जो सारे संसारिक चीजों में रचे बसे ना हो। जो इंसान संसारिक चीजों की कामनाओं की बातें करता है, यदि हम उन लोगों का संग करते हैं तो वो हमारे माइंड को विचलित करती हैं चीजें। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा फूड लेना है, मतलब शारीरिक ये कि जो मेरे मन में उथल पुथल ना मचाए, तो भारी तौर पे तो ऐसा लिया जाएगा खाना। और दूसरा, मैं किन लोगों का संग करूं जो मेरे माइंड को विचलित ना करते हूं, तो उस प्रकार के संग। और जब आपकी बीमारी खुद की दूर हो जाती है, जब माइंड अटैच करना ही खत्म कर देता है, जब स्वरूप में ही स्थापित हो जाता है वो, तो फिर आप किसी में भी बैठते हैं उठते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कंपनी का कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो स्टेज आनी चाहिए लाइफ में। वो जब तक स्टेज नहीं आती तो तब तक हम यदि कोई एक भी आध्यात्मिक ग्रंथ जो उठाकर और 10 मिनट का भी अभ्यास करते हैं, तो वो चीजें किसी टाइम ऐसा होता है कि ये नॉलेज पूरी तरह से उतर जाती है, तो मुझे सारा कुछ ही समझ आ जाता है। समझ आ जाता है कि ये सारा खेल चल रहा है, तो उसमें मैं क्यों अटैच होंगी किसी भी चीज के लिए। तो ऐसा होता है, तो तब तक हमें अभ्यास करना पड़ता है चीज का। बिल्कुल जी, बहुत सही। आप जब बोल देते हैं तो सबको क्लैरिटी आ जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सही में सही है। मेरा तो बहुत मतलब ऐसा बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत ही बढ़िया ये बताया। होता है ना, जैसे माइंड में क्या होता है ना, जैसे संसारिक चीजों में हमारे साथ में भी घटनाएं घटती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं घटता। पूर्णिमा जी कुछ बोल रही है। पूर्णिमा जी, आपका मेरे ख्याल से नेट का प्रॉब्लम है। मेरे मन में बहुत जोर से सवाल आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आई डोंट नो, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, सुनाई दे रहा मेरे मन में टाइम हो गया है, मे बी वी कैन डिस्कस। जी सब चीजें ठीक है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में, मुझे एक बात बताओ, मैं कैसे रोकूं मुझे बेकरी आइटम नहीं खाना है? आई हैव अ स्वीट टूथ। सो वो एक, यहाँ पे मैं अध्यात्म को कहाँ यूज करूं? ऑफ कोर्स वन इज डिटर्मिनेशन, विल पावर, और एक बार आप उससे हट गए कि ये मेरे स्वाद के लिए है, लेकिन फिर भी बार बार वो होता है। सो नहीं कहाँ नहीं, है वो? ये मन ये होता कहाँ है है मन वो? जो सरिता जी बोलती है ना, मन, जो मन को आप जीरो पे लाएंगे, शून्य पे लाएंगे, तो अपने आप आपको सब समझ आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। सब कुछ खा पी सकते हो, लेकिन ये जो शरीर हमें शरीर एक बोट की तरह से इस्तेमाल करना है। इसको जब तक मैंने अपने स्वयं को नहीं जाना ना, तब तक मैं बार बार बॉडी नॉलेज को पूरी तरह से एम्बाइब करना पड़ेगा। अब पूरी तरह से जब तक अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगी ना, तब तक क्लैरिटी आती नहीं है।
तो उसमें जैसे ये बॉडी है मेरी बोट की तरह है, मेरे को भवसागर पार्क लगाना है इसमें। अब इसमें यदि कोई छेद हो जाता है, कुछ हो जाता है, मैंने जब तक अपने आप को स्वयं को नहीं जाना, यदि स्वयं को जान लिया मैंने, स्वयं के स्व में मैं स्थापित हो गई, तो फिर ये बॉडी मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करती, वो आज चली जाए कल चली जाए। यदि इसमें कोई क्रेविंग उठ रही है तो उठ रही है, तो उसको खा लिया, पूरा कर दिया, क्योंकि उसमें तब तक मेरा मन रहेगा। अब क्या होता है, एक जैसे जो ड्रग एडिक्ट होता है, जब तक वो बिल्कुल मरने की कगार पे, या फिर उसके कॉम्प्लिकेशन, जैसे एक पान मसाला खाने वाला मनुष्य है, उसको कैंसर ही हो जाता है, तभी भी छोड़ना ही पड़ता है उसको, उसकी लेकिन वो जो क्रेविंग होती है वो नहीं जाती, जब तक वो बड़ी चीज के साथ में उसका वो नहीं हो जाता। जब कैंसर जैसी बीमारी आ गई उसके अंदर, तो वो उसको छोड़नी पड़ेगी, जबरदस्ती जबरदस्ती छोड़नी पड़ेगी। तब क्यों छोड़ी उसने, तभी भी खाए, फिर वो तभी भी खाए। तो ये चीज तो क्या हो गया कि जैसे मेरा मन के ऊपर ही अपना कंट्रोल नहीं है ना, तो कंट्रोल नहीं है, तो मैंने अपना जो मन की जो वीकनेसेस होती हैं, तो ऐसे ही हमारा कर्मों में भी तो आती है ना। जैसे अब आपका मन इतना उदंड हो रहा है, आपके कंट्रोल से बाहर की चीज है वो, तो वो बॉडी लेवल पर बस आपको पता होना चाहिए कि ये बॉडी लेवल, यदि आपके अंदर कोई बीमारी आई है तो मेरे इस करने की वजह से आई है ये चीज, तो आप अवेयर थे ना उसके लिए, तो कर दिया, कोई मैटर नहीं। अब जैसे मैं यदि कोई फूड वगैरह कुछ खाती हूँ, कुछ करती हूँ, तो लेकिन यदि मैंने स्व को जान लिया, तो बॉडी का जो भी कुछ होता है हो जाए, कुछ मैटर नहीं है, क्योंकि मेरे को उससे प्रेम नहीं है ना, बॉडी से मेरे को प्रेम ही नहीं है। प्रेम होगा आप, पर आई नो सरिता जी, क्या है, बॉडी को ना मेरे को यूटिलाइज, जो पूर्णिमा जी का क्वेश्चन है ना, क्या है, बॉडी को यूटिलाइज जो करना है वो हमको मन के गुलाम होके नहीं करना है, मन को गुलाम बनाना है। तो ये नहीं फर्क है, सिर्फ हम जब मन के गुलाम हो जाते हैं तो हम गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। हमको इस शरीर को भी मिसयूज नहीं करना है, यानी कि इसको ऐसा नहीं करना है कि कल जो काम कर रहा है अच्छा खासा उसको भी हम और आगे खराब कर दें। तो ऐसा इसके नहीं लिए होता। मन ये का ना, गुलाम नहीं होना है, हम कहीं ऐसे ही बोल ये सकते जो हैं कि आप कह रहे हैं ना, अभी जैसे जैसे अभी रामकृष्ण परमहंस थे, तो उनका वो जो खाने की जो वीकनेस उनको बोलते थे, तो वो हाँ, कहते ये थे बहुत जैसे सारे किए हैं सरिता जी, जैसे जितने भी संत हुए हैं मैं ना, बात ये आप कह रही नाम ले हूँ, लो किसी का भी, सबको नहीं कुछ नहीं ना कुछ प्रॉब्लम थे, नहीं, सबको। वीकनेस नहीं थी उनकी, आप समझिए एक मिनट। मतलब प्रॉब्लम ये जो जो ये जो क्या बोलते हैं, कामना होती है ना खाने पीने की या कुछ करने की। खाने पीने की कामना नहीं थी उन्हें, एक मिनट, ये उनका जो पूरा आप सुनेंगे ना तो तब पता चलेगी चीज। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उसमें ऐसा था ना कि वो कहते हैं कि जैसे कोई भी आप यदि आपकी कोई डिजायर नहीं रही, तो आप इस धरती के प्राणी नहीं रहे ना, कोई भी प्राणी नहीं रहे। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि मैंने ये चीज जो है जिंदा रखने के लिए, क्योंकि अभी जैसे क्या होता है ना, लोगों लोगों का भला करने की भी एक कामना होती है हमारी मन में। ये नहीं है कि जैसे बुद्ध थे तो वो बोलने के लिए निकले, तो उनकी उनकी भी डिजायर थी कि सब लोग समझें इस बात को, और सब लोग जिस सुख में मैं रह रहा हूँ वैसा सुख सब रहें, ये कामना थी उनकी। तो अब जो उनकी थी रामकृष्ण परमहंस, वो कहते हैं मैंने ये फूड की वजह से मैंने जो है अपने शरीर को नीचे रखा हुआ है, नहीं तो ये शरीर उसी दिन छूट जाएगा जिस दिन मेरी ये कामना खत्म हुई। तो ये होता है बुद्ध पुरुषों का नजरिया देखने का चीज को। तो वो क्या होता है ना, कंट्रोल तो उनको, ये ऐसा नहीं है कि खाने के प्रति वो पागल थे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये जो चीज थी वो अपनी जिंदा रखी थी, जान के रखी, क्योंकि उनको जो है अपने शरीर को अभी नीचे रखने का, जैसे कह दीजिए नीचे रखने का शौक था। अब क्या होता है ना, जैसे मेरी डिजायर में मुक्त हो गई, तो उस समय ही जो है मेरा शरीर खत्म हो जाता है ना, वो शरीर जो है वो वापिस जाने के उस पर चला जाता है। जैसे मेरी कोई डिजायर खत्म हो गई ना, तो मेरा पर्पस खत्म हो गया धरती पर रहने का, पर्पस खत्म हो, जैसे कृष्ण ने भी छोड़ा ना शरीर, राम ने भी छोड़ा, ऐसे होता है ये। तो उसमें ये होता है कि जैसे अभी आपका यदि खाने में ही अटक रहा है, तो शरीर के लेवल पर चल रहा है, तो ये आप जानते हैं। तो वो क्या होता है ना, जैसे सत्य में स्थापित होंगे ना, जैसे जैसे आप अपने स्व के बोध में स्थापित होंगे, तो ये जितनी भी वीकनेस होती है स्व के बोध में स्थापित होने में ही खत्म हो जाती है। तो इसके लिए ध्यान बताया जाता है। तो ध्यान में मतलब ये होता है कि बार बार आप अपने मन को जीरो करके आप अपने स्व के स्वरूप में स्थापित हों, तो उसमें शरीर की भी जो क्रेविंग होती है ना, वो सब चीजें जो है अपने आप चली जाती हैं। कहते हैं ना, उसको जड़ को पानी दोगे तो वो दूसरी चीजें जो है अपने आप ही फलती फूलती रहती है, तो कुछ मैटर करती है चीजें। डिसॉल्व हो जाती है हाँ, इमेज, अब डिसॉल्व। के आपको ना भूख लगती ना प्यास लगती, आपको थोड़ी ना क्योंकि लगती है मैंने भूख प्यास। फिजिकल लेवल पे कई बार करके देखा, इट डजंट वर्क, इट वर्क्स फॉर फ्यू डेज एंड नहीं इट नहीं नहीं अगेन
स्व it की doesn't नॉलेज work. में स्थापित होने पे होता है, स्व Correct. में स्थापित होने पर सारी ही चीजें खत्म हो जाती हैं, सारी बीमारी एक बार में उतर जाती है। जैसे सांप केचली उतार के रख देता है ना अपनी, ऐसे हो जाता है। मैं अपना स्वयं का अनुभव से बता रही हूँ ये आपको, ऐसे नहीं बता रही बिल्कुल भी। एक भी चीज की, एक भी, आप तो खाने पीने की बात कर रहे हैं ना, कोई भी नहीं बीमारी रह जाती। स्व में जैसे ही आपकी स्थिति होगी, आपको कुछ भी बीमारी नहीं I want रहेगी to किसी भी understand प्रकार this की। more clearly. Time हो गया, but वो क्या चीज है? I know this is not good for me. It's not going to give me any benefit. I हाँ know it's the tongue जिसको मैं satisfy करने के लिए वो एक एक craving आता है। वहां से मुझे कैसे, वो क्या मैं याद करूं, मैं क्या अपने आप को इनपुट दूं अपने आप कि को किसी ऐसे उसमें लगाएं कि जैसे जिस टाइम भी क्रेविंग उठी ना, तो आप अपने ऐसे उसमें लगाएं जैसे आप गाना ही गा लें, या फिर आप जो है कोई मतलब जैसे डांस ही कर लें, या फिर आप अपना कोई बिजनेस का जो भी आप काम करती हैं उस पे इन्वॉल्व कर लें अपने आप को। तो देखें कि वो जो है वो कितने दिन मन ने मचाया था शोर, लेकिन फिर वो जब मैंने मन की नहीं सुनी, तो एक चीज पे आप ऐसे करके देखेंगे तो धीरे धीरे करके जो है हो जाती है वो चीज स्व में। क्योंकि क्या होता है, पहले तो अपने माइंड को किसी दूसरी ऐसी चीज में आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि आप उसको जो है थोड़ा, हाँ ऐसे करना पड़ता है, बस यही इलाज होता है उसका, और कुछ नहीं मैं होता। एक बात बताऊंगा पूर्णिमा जी को। जी। क्या है कि ये जो हम खाने के ले लेते हैं, जो आप खाने का पूछा आपने, जी। तो हम क्या, एक तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्सट्रीम में नहीं आना चाहिए कभी। यानी कि एक राइट। बहुत स्ट्रिक्ट हो गए तो हम मन कर रहा है फिर भी नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना, वो भी गलत। और एक उस तरफ चले गए कि कुछ भी मिला खा लिया। तो हम जब सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में तो ही आएंगे जब हमारा मन शून्य अवस्था में आएगा, जब हम मन को गुलाम बना लेंगे, यानी कि मन के गुलाम नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको इतने एडवाइस करना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत खा सकते हैं। हम क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब हम रेगुलर वही एक्सट्रीम में चले गए, रोज ही खा रहे हैं, तो हमारा डैमेज होता है। तो डैमेज कंट्रोल होएगा जब हम कर लेंगे थोड़ा बहुत। यानी ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाना है, मन को ऐसा बांध कर मन को रखना मारना भी नहीं है, उसे बट एक एलर्जी बना जबरदस्ती भी नहीं करना, ठीक है ना। तो राइट। बीच में बैलेंस रखिए बस। जब बैलेंस रखेंगे तो अपने आप सब बैलेंस में आ जाएगा। बस इतना मैं नॉर्मल इंसान के लिए बोल रहा हूँ ये, कि कभी जी। भी ऐसा बात हो तो कीप इट बी इन द सेंटर, एक्सट्रीम में मत जाइए, ठीक है ना। एक्सट्रीम में चलेंगे तो प्रॉब्लम, इवन आई अगर फील रोज कि हाँ खाएंगे तो वो प्रॉब्लम होने ही एक्सट्रीम वाला में है, जाना है। 100% हाँ, होने ही वाला है। मतलब तो वही है इसलिए कि कभी कभार खा कहाँ लिया, अपने आप कोई को बात नहीं। रखना है। कभी कभार खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन इट। ट्रू। टेस्ट एंजॉय कर लिया कभी, कभी कभी किसी के साथ मिले जुले बात कर रहे हैं, पार्टी है कुछ है, थोड़ा बहुत एंजॉय दैट मोमेंट ऑफ टाइम। लेकिन इसको एक्सट्रीम में नहीं ले जाना। यानी कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम किनको होते हैं, ये बीमारियां वगैरह जो भी लाइफस्टाइल डिजीज उनको होती हैं, जिनका कुछ भी कंट्रोल नहीं है, राइट। वो वहां। तो ये थोड़ा सा हमको थोड़ा सा ये समझना है बस, और कुछ नहीं। तो मन को ही समझाना है, और मन को कंट्रोल में रखना है, बस में रखना है कि मन मन हमारे को ना चलाए, हम मन को चलाने चाहिए, बस इतना ही फर्क है, और कुछ फर्क Man is my servant and I'm the नहीं। यस यस। God. राइट। तो अभी बंद करते हैं, टाइम बहुत हो गया, मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया आज तो। बंद करते हैं सरिता जी। जी सर, बिल्कुल ठीक है, चलिए। ओके जी। ओके जय जी, श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। Thank you.